हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिसीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो ये सब डिजीज जो हो रही है उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल में कैसे लाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली अगर हाइजीन को मेंटेन करना है तो डिजीज को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। Measure of hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, means डिजीज को कंट्रोल में लाने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए हम हमारे सराउंडिंग तो क्लीन करते ही है, हमारा सराउंडिंग जो एरिया है वो तो क्लीन करते हैं, लेकिन हमें साथ में हमारी बॉडी को भी क्लीन करना चाहिए, तभी जाके हाइजीन जो है वो कंट्रोल में ला सकते हैं। देन कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि वाटर लेते हैं तो वो क्लीन लेना चाहिए, तभी जाके हम लोग हमारी हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट ये सब भी क्लीन ही लेना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सरेटा, जो हमारे घर में हम लोग जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए ताकि डिजीज स्प्रेड नहीं हो सके। Periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pools, cesspool and tank, जैसे कि वाटर स्टोरेज होता है, जैसे कि पूल में होता है, टैंक में होता है, तो उसमें टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्शन रखने के लिए ये जो वाटर रिजर्वियर है जहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, लाइक टैंक, पूल, सेसपूल, तो उसमें टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट देनी चाहिए या फिर वो वाटर को क्लीन करना चाहिए, ताकि वेक्टर जो होते हैं जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाई, उसके थ्रू वो वेक्टर जो है वो वेक्टर, मॉस्किटो, फ्लाई ये सब एग ले करते हैं वाटर में, और उसके न्यू मॉस्किटो बॉर्न होते हैं, न्यू फ्लाई बॉर्न होती है, तो उससे मलेरिया, फिलारियासिस जैसे डिसीज स्प्रेड होती है। इसलिए टाइम टू टाइम ये जो रिजर्वियर है, वाटर रिजर्वियर है, उसको क्लीन करना चाहिए। In case airborne disease, close contact with the infected person and his belonging should be avoided. जैसे कि एयरबोर्न डिजीज होती है, कुछ एयरबोर्न डिजीज होती है जैसे कि एयर में स्प्रेड होती है, तो ऐसे पर्सन से सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसको कुछ डिजीज हुई है, इन्फेक्टेड है डिजीज से, तो उसकी चीज को पकड़ने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से, उसको टच करने से, उसकी कुछ भी चीज पकड़ने से वो डिजीज स्प्रेड होती है, तो ऐसे पर्सन से सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि डिजीज स्प्रेड नहीं हो सके। For vector-borne disease such as the malaria and filariasis, the measure to contact disease are measure to control disease are, जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड फिलारियासिस एंड मलेरिया जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जैसे वेक्टर से होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो से होता है, फ्लाई से होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। कंट्रोल और एलिमिनेटेड द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, मीन्स ये जो वेक्टर है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। हमें डिजीज होने का या फिर डिजीज रिमूव होने का वेट नहीं करना चाहिए कि कब डिजीज होगी, कब उसको प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बल्कि वेक्टर को ही खत्म कर लेना चाहिए, एलिमिनेटेड करना चाहिए, ताकि उसकी ब्रीडिंग प्लेस को ही खत्म कर लेंगे तो वो वेक्टर ही, न्यू वेक्टर बॉर्न ही नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंडिंग रेजिडेंशियल एरिया, जैसे कि स्टेग्नेशन में स्टोरेज वाटर, हमारे सराउंडिंग कुछ खड्डा होते हैं, रेनी सीजन में हम लोग मोस्टली देखते हैं कि सराउंडिंग खड्डे होते हैं, या फिर रेसिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पे खड्डे में वाटर स्टोरेज होता है, तो वो वाटर में मॉस्किटो अपना लार्वा जो है वो रिलीज करते हैं, तो वो लार्वा में से न्यू मॉस्किटो बॉर्न होते हैं, तो मॉस्किटो बॉर्न होंगे तो मलेरिया एंड फिलारियासिस जैसी डिजीज जो है, जैसे डिजीज स्प्रेड हो सकती है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउसहोल्ड कूलर्स, हाउसहोल्ड एंड कूलर्स जो है उसको रेगुलर क्लीन करना चाहिए। हमारे घर में जो कूलर्स यूज करते हैं तो उसको रेगुलर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मॉस्किटो के लार्वा हो सकती है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, घर में मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए या फिर कुछ कॉइल ये सब भी यूज कर सकते हैं।
इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बूशियन pond that feed on mosquito larva. Most important, introducing fishes like gambusian means pond या फिर कुछ भी वाटर रिजर्वियर मीन्स स्टोरेज होता है, वाटर स्टोरेज एरिया होती है, वहां पे पॉन्ड हो या फिर कोई दूसरा एरिया हो, तो वहां पे गैम्बूशियन फिश जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये जो गैम्बूशियन फिश है वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी, इसलिए वो वेक्टर जो है उसका बॉर्न ही नहीं होगा। अगर वेक्टर का बॉर्न ही नहीं होगा तो फिलारियासिस एंड मलेरिया जैसी डिसीज स्प्रेड ही नहीं होगी। वैसे तो हम लोग कॉइल या फिर ऑल आउट ये सब केमिकल्स यूज करते हैं, उससे हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट होती है, बैड इफेक्ट होती है, हमारे लंग्स पे इफेक्ट होती है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे गैम्बूशियन फिश मीन्स नेचुरल मेथड थ्रू ही प्रिवेंशन करें या फिर कंट्रोल करें, तो ये अच्छा होगा। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेस एंड ड्रेजिंग एरिया एंड स्वैम्प एक्सेट्रा। तो हमें इंसेक्टिसाइड्स मीन इंसेक्ट को किल करेंगे, जैसे कि फंगीसाइड्स वो फंगस को किल करेंगे, बैक्टीरियोसाइड्स जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। वैसे ये इंसेक्टिसाइड्स जो है उसको स्प्रे करने से ये जो मॉस्किटो या फिर दूसरे हाउस फ्लाई या फिर दूसरी फ्लाइज जो है एज अ वेक्टर वर्क करते हैं, तो उसको किल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने से। तो ड्रेनेज एरिया जो है, ड्रेनेज एरिया ये सब, तो उसमें वाटर स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने से वो किल हो जाएंगी, मीन्स न्यू वेक्टर जो है वो बॉर्न नहीं होगी। स्वैम्प्स एरिया एक्सेट्रा। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड with wire mesh to prevent the entry of mosquito means हम लोगों को डोर एंड विंडोज पे नेट लगाना चाहिए ताकि मॉस्किटो को एंट्री, घर में एंट्री ना मिले। The use of vaccine and immunization programs has enabled to control disease like smallpox, diphtheria, polio, pneumonia and tetanus। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रखने चाहिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जहाँ पे वैक्सीन दे सके। हम लोगों ने देखा है कि छोटे बच्चे को कई बार इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसको तो डिजीज हुई नहीं है, फिर भी क्यों इंजेक्शन दिया। तो न्यूबॉर्न बेबी को पहले से ही ये ऐसे वैक्सीन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के, डिप्थीरिया के, पोलियो के, न्यूमोनिया के, टीटेनस के। तो पहले से ही ये वैक्सीन देने से फ्यूचर में उसको ये सब डिसीज नहीं होगी। तो ये सब डिसीज को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही वैक्सीन देनी चाहिए, तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज थियरी कंप्लीट हुई।